देखो, तुम जो सोचते हो ना, सब बहुत सही सोचते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा भी मत सोचा करो। मैं बस यही चाहता हूँ कि हर चीज़ जानो, हर चीज़ के बारे में मन में चिंतन करो, पर इतना नहीं कि वो चिंतन तनाव का रूप ले ले। अब कोई 2 पैसे के लिए लड़ाई कर ही लिया, तुमने उसे 2 पैसे दे ही दिए, तो उसे इस दृष्टि से मत देखो कि उस व्यक्ति की क्या कला थी, कैसे बोल लिया, कैसे ले लिया। ये देखो कि परमात्मा की कैसी कृपा रही, कि क्या पता किस जन्म का ऋण था जो तुमने चुका दिया। इसे हमेशा इस नज़रिए से देखो। तुम एक बात जान लो, जब मैं तुम्हारे जीवन में हूँ ना, तो तुमसे कोई गलत पैसे नहीं ले जा सकता है, कभी नहीं ले जा सकता है। पर हाँ, अगर तुम किसी के ऋणी हो तो ऋण उतारने के लिए अनेक तरह से लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं और तुमसे मिलते जुलते हैं। और ये तो होगा ही कि तरह तरह से लोग आएंगे, तुमसे मिलेंगे। कोई प्रेम से पैसे लेकर जाएगा, कोई ज़बरदस्ती करके ले जाएगा, कोई गुस्सा होकर ले जाएगा, कोई डराने की कोशिश करेगा। तरह तरह के अनुभव जो तुमने पहले किए हैं, पर ये सब एक तरीका है पैसे के माध्यम से अपने ऋण को चुका देने का, और जो बहुत हद तक तुमने कर भी दिया है। तो इसे अपना सौभाग्य मानो। वो इंसान महज एक माध्यम बनकर आता है जिसके तुम ऋणी रहे हो। और अगर नहीं आए ना इस जन्म में, अगर एक भी कोई बच जाए, एक भी आत्मा जिसके तुम ऋणी रहोगे या हो पहले से, तो तुम्हें उसके लिए तब तक जन्म लेना होगा जब तक उसका ऋण पूरा नहीं होता। तुम ये बात अच्छे से जान लो। इसीलिए सौभाग्य है तुम्हारा कि तुम खर्च करते हो लोगों पर और अपना ऋण तुम उतारते जा रहे हो। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कभी भी किसी जानवर को ना मारा पीटा मत करो। और अगर कोई ऐसा कर रहा है और तुम्हारे पास इतने संसाधन हो या इस तरह का रिश्ता हो कि कुछ बोल सकते हो, तो ज़रूर मना करो। क्योंकि जानवरों से हो सकता है बहुत लोग प्रेम नहीं करें, चलो कोई बात नहीं, फिर भी ठीक है, पर नफ़रत करने लग जाए ये गलत है। क्योंकि हर व्यक्ति जानवर को पसंद ही करे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे वो धरती पर रह रहा है उसका हक है, वैसे ही जानवरों का भी हक है। बस इतनी बात भी कोई समझ रहा है ना, तो मेरे लिए ये काफ़ी है। ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। तो कभी भी किसी भी पशु से, पक्षी से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाना है। ये चीज़ का ध्यान रखो। गलती से कुछ हो गई तो अलग बात है, पर जानबूझकर ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मेरे होने की वजह से, मेरी कृपा की वजह से कल तुम इतनी जगहों पर जहाँ तुम कुछ गलत बोल जाते, तुम शायद समाज में हंसी का एक विषय बनते, या फिर उसके बदले तुम्हें बाद में बहुत डांटा जाता ना, वहाँ मैंने तुम्हें चुप करा दिया। मेरे ही शांत कराने की वजह से कल तुमने कम कहा है, कम बातें की हैं। और आगे भी मेरी लीला ऐसी ही कुछ रहेगी कि जिससे तुम्हें परेशान ज़्यादा ना होना पड़े। ये बात जान लो। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, तेजस्वी भव, यशस्वी भव, धनवान भव।